हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज की वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर में पेरीमीटर पढ़ाऊंगी। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर। पेरीमीटर क्या है कि कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर के साइड्स के लेंथ के सम को, मतलब उसके सारे साइड्स के जोड़ को, जब सारे साइड्स के लेंथ को जोड़ा जाता है तो वो पेरीमीटर निकलता है। क्या है पेरीमीटर? मतलब आउटलाइन। रेक्टिलिनियर फिगर मीन्स कोई भी फिगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो। जैसे ये रेक्टेंगल है ना, इसमें लेंथ होता है लंबाई, और ये ब्रेथ चौड़ाई। ये सपोज करें कि 8 है और ये 4 है, तो यहाँ दो लेंथ होगा। ये आपका रेक्टेंगल है और ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है। ये पॉलीगॉन भी इसे बोलेंगे और रेक्टिलिनियर फिगर भी बोलेंगे, है ना। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर क्लोज हो। पॉलीगॉन्स में सारे फिगर के जो क्लोज फिगर को पॉलीगॉन्स बोलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन के बने हो, है ना। और रेक्टिलिनियर फिगर भी स्ट्रेट लाइन से बना होता है, लेकिन वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं कि सारे साइड्स को जोड़ देते हैं तो वो पेरीमीटर निकल आता है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसमें क्या है कि इस तरह से पहले सारे साइड्स को जोड़ेंगे। जैसे ये 8 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी रख लें, जैसे ये यूनिट इसकी है 8 मीटर, फिर 4 इसकी चौड़ाई है, फिर इधर भी इसकी लेंथ 8 होगी और ये इधर इसकी ब्रेथ 4 होगी। तो ये चारों साइड्स को जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है 24 मीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया। लेकिन रेक्टेंगल है, इसमें दो लेंथ बराबर आमने सामने अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टीज़ है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल है। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला भी कर देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2b या 2 इंटू एल प्लस बी। इस तरह से भी इसको निकालते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। क्लोज फिगर में रेक्टेंगल के बाद भी आता है स्क्वायर आता है, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या है कि रेगुलर साइड है, यानी कि सारे साइड इसके इक्वल। रेगुलर होता है कि जब सब साइड का मान जो है, वैल्यू है, एक ही हो। जैसे कि ये साइड, ये जैसे यहाँ से यहाँ ये साइड है, सपोज करें कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे, तो ये स्क्वायर है। जब चारों साइड इसके इक्वल हैं तो ये स्क्वायर होता है। तो जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसके 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 साइड इसके हैं और साइड का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो गया। यही पेरीमीटर हुआ। ये आउटलाइन की बात। पॉलीगॉन या कोई रेक्टिलिनियर फिगर्स का पेरीमीटर निकालना होता है, जिसके ये चारों साइड्स के सम को बोलते हैं। यानी कि ऐसे करेंगे कि पेरीमीटर्स ऑफ एनी शेप्स नहीं, मतलब कि जो रेक्टिलिनियर शेप हो या पॉलीगॉन्स हो, है ना, तो उसके सारे साइड्स के जोड़ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। फिर देखते हैं क्या फिगर है उसका। 5 इक्वल साइड वाले शेप्स को पेंटागन कहेंगे। देखिए पेंटागन, ये क्या है पेंटागन में, ये रेगुलर पेंटागन अगर है तो इसे हम जानेंगे कि इसके सारे साइड्स इक्वल है। अगर रेगुलर पेंटागन
रेगुलर मीन्स हो गया कि सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे, एक ही लेंथ, मतलब एक साइड का एक लेंथ है और सारे साइड उसी साइज में होंगे। जैसे कि इसका साइड मान लें 8 सेंटीमीटर है, तो ये सब 8 सेंटीमीटर है, यानी 5 साइड इसमें है। कितने पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, है ना। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स इसमें होते हैं। तो जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसमें 5 साइड है तो 5 इंटू दिया हुआ साइड 8, तो ये इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पेंटागन है। हेक्सागन 6 साइड से बने हुए क्लोज फिगर को हेक्सागन बोलेंगे, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि सारे साइड्स इक्वल हैं। रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि सारी साइड्स जब इक्वल होंगी, जैसे ये सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये रेगुलर हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें क्या होगा कि अगर साइड इसका 8 सेंटीमीटर, तो किससे करेंगे 6 इंटू पेरीमीटर इसका होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड्स, तो 6 है और साइड है 8 सेंटीमीटर, है ना, तो 48 हो जाएगा। 8 6 48 सेंटीमीटर। इस तरह से पॉलीगन्स के या रेक्टिलिनियर फिगर के पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर होता है ये आउटलाइन, ये स्ट्रेट लाइन के जो लेंथ होते हैं उन सब के जोड़ को कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेग्युलर पॉलीगन्स बच्चों क्या हुआ कि क्लोज फिगर साइड से सारे स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर हैं, बट सारे साइड्स के इक्वल लेंथ नहीं होंगे, है ना। जैसे ये भी पॉलीगन्स है, ये स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ क्लोज फिगर है ना। पॉलीगन्स होते हैं कि स्ट्रेट लाइन से घिरे हुए क्लोज फिगर को बोलते हैं, लेकिन सारे साइड्स के इक्वल लेंथ नहीं है। जैसे कि यहाँ से यहाँ ये अगर 10 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर और ये अगर आपका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या है इसका साइड्स 10 + 9 + 11 + 6। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये पेरीमीटर निकल आएगा, है ना। 19 और ये 36 सेंटीमीटर। इस तरह से इरेग्युलर पॉलीगॉन्स के पेरीमीटर को निकाला जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो एरिया पे रहेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एरिया पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।